सुप्रभात। भोग में योग, भोग में योग। अपने सत्संग में अन्यत्र से एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। आप कहीं भी जाएं, वे कहते हैं नहा कर आओ, शुद्ध होकर आए, ये छोड़ कर आओ, इतना जाप करो, फिर आओ तो बताएंगे। किंतु अपने यहाँ गुरुदेव कहते हैं हम तो आ गए हैं, तुम झाड़ू लगा लो, हम बैठे। कहो तो तुम्हारी झाड़ू भी लगवा दें, साफ होकर बैठो। जब तक साफ नहीं होते वो झाड़ू लगाते ही नहीं रहती, लगाते ही रहते। आते ही चिंगारी रख देते हैं, जलना शुरू हो जाता है। हाँ, यदि कचरा काफ़ी भारी हो गया है, बहुत गीला है, तो समय लगेगा, सुलगता रहेगा। फिर उसमें फूंक मार देंगे तो तभी तो जलकर भस्म होगा ही। इस जन्म में ना सही तो दूसरे में, तीसरे में। इस प्रक्रिया में कष्ट तो होता ही है। धुआं निकलता है, सड़ान जो कब से एकत्रित हो रही थी बाहर आती है। रास्ते बंद थे, अब खुल गए, सब कुछ बाहर आ रहा है। रुकी हुई नाली की सफाई का हसर तो आपने देखा ही होगा। इस प्रक्रिया में साधक को शांत रहना चाहिए तथा सफाई करने वाले के हाथ नहीं रोकना चाहिए। वो तो होगी, चाहे कितना ही रो, चिल्लाओ, हाथ पैर पटको। इसमें विघ्न पैदा करने से या कहिए अवरोध पैदा करने से मर्ज बढ़ जाता है, भोग में योग हो जाता है। इसलिए जिस तरह गुरुदेव चलाएं उसी तरह चलना चाहिए और उनकी बताई हुई दवा का, पथ्य का अक्षर से अनुसरण करना चाहिए। यदि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के दुर्गुण देखने लगे तो कभी उन्हें शिक्षा नहीं दे पाएगा, उनसे दूरी बन जाएगी और स्वयं भी दोष दर्शन का अपराधी हो जाएगा। तो श्रेष्ठकर तो यही है कि अपनी शिक्षा देना आरंभ कर दे, सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे। इस संसार में दौड़ लगी है, एक दौड़ लगी है। हर कोई भागा चला जा रहा है किसी न किसी के पीछे। काम, क्रोध, मोह, द्वेष, ईर्ष्या के वसूल सब कोई भागे जा रहे हैं, या इनके मोहपास में जकड़े कोलू के बैल की तरह ही चक्कर लगा रहे हैं। इस सारी कायनात को समझने के लिए इससे बाहर आकर जरा दूर खड़े होकर देखें तो ठीक दिखाई देगा। जो खिलाड़ी खेल में शामिल है वो उतना नहीं देख पाते जितना कि उससे बाहर खड़े हुए देख पाते। धन्यवाद।